हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 5 का 7 से लेके 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है 3/4 का पावर 0। तो पावर में जब भी 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए सी में 1 है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 में है -3/4 का पावर -3। तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए पावर में माइनस है तो जब भी माइनस रहेगा तो समझ लीजिए उसको पलटना है। तो 3/4 है तो -4/3 हो जाएगा, और पावर में 3 है तो 3 ही रह जाएगा। कौन से फार्मूला से हुआ, तो देखिए a की पावर -1 होता है एक, ठीक है। तो इक्वल टू 1/a हो जाता है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 1/a की पावर 2 हो जाता। अगर 3 रहता तो 1/a की पावर 3 हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि पलटना है और पावर में जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो इसको पलट दी तो 4/3 हो गया, और पावर में 3 था तो 3 ही रह जाएगा, और पलटे है तो माइनस हट गया है, ठीक है। तो -4/3 को 3 बार गुना करना है। तो 4 × 4 × 4 और 3 × 3 × 3, 4 × 16, 16 × 64, 3 × 9, 9 × 27, 27 हो जाएगा। और देखिए साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस जो है वो 3 बार आया है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -64/27, जो कि डी में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9 में है -5/3 का पावर -1, -1 है तो पलटेंगे तो -3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो -3/5 बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10 में देखिए 1/3 के पावर -3, माइनस आ गया मतलब कि इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। फिर -1/2 का पावर -3, माइनस है तो पलटेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 19। तो 19 ए में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 में देखिए -2/3 का पावर 10 डिवाइडेड बाय -2/3 का पावर 8 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए -2/3 का पावर 10 डिवाइडेड बाय -2/3 का पावर 8, ठीक है। तो अब देखिए -2/3 का पावर 10 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दाहिनी साइड वालों को पलट देते हैं तो -3/2 का पावर 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पावर में 10 है मतलब कि 10 बार गुना करना है, और 8 है मतलब कि 8 बार गुना करना है। तो -2/3 × -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 3 3 6 -2/3 -2/3 -2/3 कितना हो गया, 3 3 6 3 9 -2/3 10 हो गया। फिर यहाँ 8 है तो 8 भी गुना करेंगे तो -3/2 × -3/2 फिर -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 3 2 5 2 7 -3/2, ठीक है। तो अब देखिए नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 है तो नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 8 है तो 8 2 काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर देखिए ऊपर में कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8 3 है और नीचे में भी 8 3 है, तो इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये तो पूरा कट ही गया है, ठीक है, कट गया। तो अब क्या बच गया है, देखिए ऊपर में बच गया है 2 और ये 2, नीचे में 3 3, बाकी सब तो कट गया है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है, 4/9,
साइन देखिए किसका होगा, तो साइन ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार माइनस का साइन आया है। तो 18 जो है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर बार आता है तो साइन प्लस का हो जाता है, अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, तो 4/9 आंसर हो जाएगा। तो 4/9 ए में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सी वाला जो ऑप्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब कि k × 10⁻n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, k जो है वो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। k का जो वैल्यू है वो 1 या फिर 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, और 10⁻n, तो n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो 3 है। ठीक है, तो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो k का वैल्यू ठीक है, और पावर में जो n है वो भी पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, फिर 13 में फिल इन द ब्लैंक्स है। 9 × 3⁻n = 3⁻6, देन n का वैल्यू बताना है। तो n का वैल्यू चलिए निकालते हैं। 9 × 3⁻n = 3⁻6 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटू 3⁻n = 3⁻6, तो 3⁻2 और 3⁻n है तो ये हो जाएगा 3⁻2 + n। कैसे हो जाएगा, तो फार्मूला होता है a⁻m × a⁻n = a⁻m + n। ठीक है, तो इसी फार्मूला से इसको 3⁻2 + n लिख दिए और 3⁻6, तो 3 से 3 कट गया, तो 2 + n = 6, तो n का वैल्यू हो गया 6 - 2 n = 4। ठीक है, निकल गया। फिर देखिए 2 में 8 की पावर 0 है, तो पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर देखिए a/b की पावर -16, तो बताए थे माइनस जहाँ भी रहेगा तो पलट देंगे और पावर वही रह जाएगा, तो b/a की पावर 16 हो जाएगा, b/a की पावर 16। ठीक है, फिर इसमें देखिए -2 के पावर -5 है, तो माइनस है मतलब कि पलटेंगे तो -1/2 पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए डी में ट्रू फॉल्स बताना है, तो 645 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.45 × 10⁻², तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए k का वैल्यू क्या बताए थे, 1 या फिर 1 से बड़ा। ठीक है, और 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो k ठीक है, और 10⁻n, तो n पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि देखिए पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 1 1 तीनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 12 दिया है। ठीक है, फिर इसमें देखिए 5 के पावर -1 × x = 8 के पावर -1, x का वैल्यू आ रहा है 8/5, तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। तो 5 के पावर -1 × x = 8 के पावर -1, तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो है इधर आ जाएगा, तो अभी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, 8 के पावर -1/5 के पावर -1। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1, तो 8 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/8 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 1/5, तो 1/8 डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, दाहिने साइड वाले को पलट देते हैं तो 5, तो हो गया 5/8। ठीक है, इसमें क्या दिया है 8/5 आ रहा है 5/8, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है इतना इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 27 × 10⁻3, तो 27 जो है वो 10 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर इसमें रेसिप्रोकल ऑफ 5 की पावर 6 इज 6 की पावर 5,
तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, मतलब कि 5 को पलट देंगे तो हो जाएगा 1/5 की पावर 6, लेकिन यहाँ पर 6 की पावर 5 बता रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।